आप सभी को सलाम और खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जब हम सब्बत के दिन उसकी उपासना के लिए जाते हैं, हमारे बीच में अ, गवाहियां हुई और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के उन गवाहियों के लिए जो खुदावन हमें दे रहा है। वेल हम आज जो है अपने चौथे लेसन में हैं। हमारी क्वार्टरली का नाम है इल्यूजन इमेजेस, और हम उसमें से जो है अपने चौथे लेसन में पहुंच गए हैं, जिसका दो भाग में उन्हें बांटा गया है। और उसका शीर्षक जो है वो है द नेशंस। जो राज्य हैं उनके बारे में जो है आज हम सीखेंगे। आप वेल इन पिक्चरों से जो है वो देख सकते हैं कि एक ऐसा ब्रुज है जो बाबुल के ब्रुज जैसा दिख रहा है। यहाँ पर जो है एक तंबू है, मतलब, और उसके आसपास जो है वो तंबू लगे हुए हैं। सो इसराइल को दिखाया जा रहा है, और फिर यहाँ पर जो है हम अपने इस प्रेजेंट टाइम को जो है वो देख सकते हैं। सो थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मिलता है कि हम आज जो है वो क्या देखने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए आते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आपका राज्य सनातन है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, और आपके सिवाय कोई भी परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं। इसलिए आपके बच्चे आपके सामने आए हैं, और खुदावंद हम सभी मिलकर आपकी इबादत करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। और खुदावंद, आपके चरणों में हम नमन करते हैं। हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें जो हमने जाने अनजाने में की, और खुदावंद आपके दिल को हमने किसी भी तरह से दुख पहुंचाया। जैसे इब्रानी में खुदावंद पौलुस कहता है कि जब भी हम पाप करते हैं आपको दोबारा क्रूस पे चढ़ा देते हैं। हमारे प्रोसेशंस ये दिखाना कि यीशु क्रूस पे मरा था, हर दिन हम उसे जब क्रूस पे चढ़ाते हैं, हम बिल्कुल भी इस बात के लिए सेंसिटिव नहीं है। हमें क्षमा करें। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि आप हमारे गुनाहों को जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है उसी तरह से हमसे दूर फेंक दें। अपना आत्मा हमारी जिंदगियों में वास आपका आत्मा हमारी जिंदगियों में वास करे, और किसी भी तरह से खुदावन आपका आत्मा हमसे अलग ना हो। हम आनंदित हैं, हम खुश हैं आपके अनुग्रह में, आपकी उस दया में जो आपने हम पर दिखाई है। इसलिए खुदावन, आज का कलाम भी आपके हाथों में देते हुए, अपने आप को, अपने जहनों को, अपने दिलों को आपके हाथों में देते हुए खुदावन आपके चरणों में आए हैं। हमें कबूल करें, और आप बोले और हम सुने। आप बढ़े, हम घटते चले जाएं प्रभु। आपका नाम महिमा पाए। हमारी इस प्रार्थना को सुने, कबूल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे, जो कि दानियल की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 14वां वचन है। दानियल उसका जी। 7 और उसका 14वां वचन। थैंक यू। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ओके, सो इस आयत में आपको जो है वो कौन सा वर्ड की वर्ड लग रहा है? किंगडम। उसका एग्जैक्टली, राज्य kingdom. Yeah, very good. And what else? अविनाशी मतलब ना मिटने वाला एग्जैक्टली, राज्य। नॉट पास अवे, ना ही डिस्ट्रॉय होने वाला। ब्यूटीफुल। एवरलास्टिंग। और कोई वर्ड जो आपको बहुत खूबसूरत लगा हो? एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग, लवली। उसके अधीन रहने वाले। ओके, जो ओबीडियंट। उसकी सेवा कर रहे हैं। राइट। सो यहाँ पर हम जब दानियल 7 अध्याय पढ़ चुके थे या पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि दानियल किसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। ये कोई और राज्य नहीं है। बेशक दुनिया में बहुत सारे राज्य आज जो है वो पाए जाते हैं, पर ये राज्य जिसके बारे में परमेश्वर का दास बता रहा है, या परमेश्वर की आत्मा ने उसे अगुवाई दी, विजन देखकर जो है वो लिख रहा है, तो वो राज्य किसी और का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है वो बताया गया है। और इसका मतलब, अगर यीशु मसीह का राज्य एक
अविनाशी है, ये एवरलास्टिंग सनातन है, तो दूसरे राज्य जो है वो सनातन नहीं है। यहां पर एक राज्य को बढ़ावा दिया गया है जो सब राज्यों से, सब लोगों से, अलग अलग भाषाओं से निकला हुआ राज्य है, जिसको एक डोमिनियन, एवरलास्टिंग डोमिनियन दी गई है, जो कभी भी पास होने वाला नहीं और जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आज हम उन्हीं नेशंस के, या एक नेशंस के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जो है वो जिक्र करेंगे, क्योंकि दानियल में प्रोफेसी में नेशन कहा गया है। तो नेशन जो है वो उत्पत्ति से, उसकी उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति में हम देखेंगे कि ये नेशंस बने कैसे। वेल जब हम संडे लेसन देखते हैं तो वहां पे संडे लेसन का नाम जो है वो निम्रोद और नैनवा करके दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि निम्रोद और नैनवे का क्या संबंध है एक दूसरे के साथ। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि नूह का जल प्रलय आया, और नूह के जल प्रलय से जो है सारी दुनिया नाश हुई। पर नूह के बाद नूह के बच्चों के जरिए से सारी धरती जो है वो दोबारा से भरी गई। अब नूह के 3 बच्चे थे। कौन से 3 बच्चे थे? हेम, शेम, जफात। जो हेम था उसने नूह को नंगा देखा, और हम जानते हैं कि उसे कर्स दिया गया। और इसलिए जब हम खुदावन के वचन में आते हैं और इस वंशावली को देखते हैं, जो कि उत्पत्ति उसके 10 अध्याय में हमारे सामने पाई जाती है, तो वहां हम देखते हैं कि जो हेम था उससे क्या संतानें हुई, और क्या उत्पन्न हुआ, और कैसे कौन कौन से देश जो है वो वहां पर स्थापित किए गए। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 10 अध्याय और उसका 6वां वचन। हाम के पुत्र कूश, मिस्र मिस्र, पूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सबूका हुए। 8वां। जी तो वंशावली है पूरी। हाँ जी, कोई बात नहीं, 8वां वचन भी पढ़ दें, 9वां भी। कूश, अच्छा, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार करने वाला। ओके, आगे पढ़ दे। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और नीवने, र, रहोतो तीर रहोबो तीर का काला को, और नीवने और काला के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। और बड़ा नगर यही है। ओके, सो हम जब यहाँ पर देखते हैं 6 अध्याय से लेकर उसके 11वें वचन तक, सॉरी 6 वचन से लेकर उसके 11वें वचन तक, तो वहां पर हम पाते हैं कि जो हैम की संतान थी उसमें से निम्रोद का जन्म हुआ। और निम्रोद क्या था? जिसने किसकी उत्पत्ति की? उसने जो है बैबल की, या बाबुल की जो है वो उत्पत्ति की। क्यों? क्योंकि हमारी क्वार्टरली खास करके क्या बता रही है? कुछ ऐसे सिंबल्स, एक कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे इमेजेस बता रही है, जिसका खुलासा करना जो है, या उसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। सो इसलिए वंशावली लिखी गई, ताकि हम ये समझ सके कि जो बाबुल बना है वो उस बच्चे से उत्पन्न हुआ है। जो बच्चा क्या हुआ था? कर्स किया गया है। उसने अपने बाप के नंगेपन को देखकर जो है ठट्ठा उड़ाया था, और नूह ने जो है उसको कर्स दिया। उसी वंशावली से जो है यहाँ पर निम्रोद आ रहा है। और निम्रोद का जब जिक्र किया गया है, तो निम्रोद कैसा है? निम्रोद जो है वो हंटर है। और मोस्ट ऑफ देम, जो भी ये देशों के नाम यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, वो सारे देशों के लोग जो थे वो अन्य जाति के लोग बने, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं पर जो है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं किया। सो इसका मतलब नेशंस बने, क्योंकि यहाँ पर
जब हम देखते हैं कि नूह की जनरेशन में हेम शेम जफात को देखते हैं, तो वहां से बहुत सारे नेशन जो हैं वो उत्पन्न हुए। पर वो सारे के सारे नेशन जो हैं, जिनके नाम हम देख रहे हैं, निम्रोद, नैनवा, एरक और कनान, इवन हम देखते हैं ये तीन जो खास हैं, वो अन्य जातियों के जो है वो नेशन हैं। पर फिर आगे फर्दर बाइबल जो है वो हमें बताती है कि ये नेशंस तो बने जो खुदा के खिलाफत में काम कर रहे थे, पर खुदा ने फिर अपना एक नेशन जो है वो बनाने की कोशिश की। पर इससे पहले हम दूसरे नेशन की तरफ जाएं, जो कि इब्राहिम को बुलाकर परमेश्वर ने अपना नेशन बनाया। आइए हम थोड़ी सी तवज्जो जो है वो दिखाते हैं या देखते हैं कि निम्रोद जो है उसका अर्थ क्या है। निम्रोद का अर्थ है द वन हु इज रिबेलियस। आप नाम से ही देख सकते हैं कि खुदा ने उसकी पहचान किस तरह से बनाई। जब परमेश्वर उसे कह रहा है कि वो ग्रेट हंटर था बिफोर द साइट ऑफ द लॉर्ड, यानी खुदा की आंखों में वो एक ग्रेट हंटर था, तो हंटर जो प्रोफेशन है या हंटर जो काम है, वो किसका काम दिखाई देता है? खुदा का। एक हंटर क्या करता है? शिकार करता है, किसी इनोसेंट जीव को क्या कर रहा है? मार रहा है। राइट। सो अगर हंटर को देखा जाए तो ईसाऊ भी, उसे क्या कहा गया? हंटर कहा गया। पर ये जो झुंड है, जिन जिनको भी हंटर कहा गया है, वो क्या थे? क्या खुदा के लोग थे या खुदा के लोग नहीं थे? क्या उन्होंने खुदा की पूजा की या वो बुत परस्ती करने वाले लोग थे? सो पहला निशान हमें देखने को मिलता है बाबुल। बाबुल जिसका अर्थ है कंफ्यूजन, उसका राजा जिसने बाबुल की उत्पत्ति की। द वर्ड जो यूज किया गया है, द बिगनिंग ऑफ, सो ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ बाबुल। इमेजिन करें, जब उत्पत्ति में हम पढ़ रहे थे तो खुदा ने सृष्टि की क्या की? रचना की। खुदा ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे उसने देखा। सो बाइबल सेज गॉड सॉ इट वॉज गुड। उसी तरह से आप देखेंगे जब हवा ने पाप किया तो हवा के लिए भी यही लिखा गया, दैट ईव सॉ दैट दैट फ्रूट इज प्लेजेंट। क्या हो क्या रहा? खुदा के वचन में जो ये शब्द लिखे गए हैं, ये शब्द क्या रेफर कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? कि एक ट्रू क्रिएटर है जिसने क्रिएट किया है, पर दूसरे क्या हैं? कॉन्ट्रफिट में खड़े हैं, जो अपने आप को खुदा की जगह में जो है वो रख रहे हैं। यहां पर एक इंसान एक देश को बना रहा है। उस देश का नाम क्या है? कंफ्यूजन है। और जो इंसान बना रहा है वो रिबेलियन है। तो क्या क्या इशारा हो रहा है? एनीबॉडी? और उसी बाबुल को हम पूरी बाइबल में जो है वो देख रहे हैं। इनफैक्ट हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं, जहां पर बाबुल शब्द, ये बड़ा बाबुल, ये जो व्यभिचारिणी की मां है, उस औरत को जो है, जो बैंजनी कपड़े पहने हुए है और उसके पास ऐसा एक कप है जो मदिरा से भरा हुआ है, अडल्ट्री कर रहा है। सो क्या 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 वो इशारा कर रहा है? किसके बारे में इशारा कर रहा है? प्योर चर्च के बारे में कि इम्प्योर चर्च के बारे में? इम्प्योर। एग्जैक्टली exactly. सो इसलिए जब खुदा नेशंस की बात कर रहा है और उसमें से अपना नेशन जो है वो निकाल के ला रहा है, वेल कहां से निकला वो नेशन? जब इब्राहिम को बुलाया, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में उसकी पहली आयत से, तो वो कहां से निकल रहा था? मेसोपोटामिया से, कनान देश की और से निकल के आगे। ओके, ज्योग्राफी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, पर यहां से देखते हैं। मिसोपोटामिया से निकला, जो कि कौन सा हम्म। इलाका? बाबुल का इलाका था। ऊर 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 देश।
उसमें से निकलकर, बाबुल में से निकलकर खुदा उसे कहाँ लेकर जा रहा है? मुल्के कनान में जो है वो जाने को कह रहा है। सो आप जी देखेंगे नेशंस जो किसको दिखाते हैं? शैतान के, जो जी क्या कर रहे हैं? प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर इन द प्लेस ऑफ गॉड। सो इसलिए जो वर्ब यूज किए गए हैं, जो वर्ड यूज किए गए हैं, वो वर्ड उसकी उसकी प्रिटेंशन को दिखा रहा है कि वो वर्ड्स यूज करने का भी पर्पस यही था कि दे आर इन द बिगिनिंग, दे आर द क्रिएटर ऑफ बैबल। आइए देखते हैं, वर्स ही पढ़ लेते हैं क्योंकि शायद आपको जो है वो समझ नहीं आ रही है। आइए, उत्पत्ति उसका 11 और उसका चौथा वचन। जी। उत्पत्ति 11 उसका चौथा वचन। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जस्ट जिसकी चोटी। आओ हम, आर यू गेटिंग मी? कहां पर आप उत्पत्ति में पाते हैं जहां पे लिखा है लेट अस मेक? या During एक उस किस, creation, या सॉरी जुबेस, बेटा बोलो। uh, let us make man in our own image. एग्जैक्टली। सो या वर्ड जो यूज हो रहे हैं वो सेम ही यूज हो रहे हैं। ये चीज मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपके सामने बताने की कोशिश कर रही हूँ कि खुदा जो है यहाँ पर शब्दों के साथ वो बयान करने की कोशिश कर रहा है। हम इतने डीप नहीं जा रहे हैं, पर आज डीप जाने का टाइम आ गया कि वो क्या कर रहे हैं। लेट अस मेक, सेम ही फ्रेज यूज किया जा रहा है जो खुदा ने यूज किया था। और यहाँ पर जब वो जिक्र कर रहा है, खुदा जिक्र कर रहे हैं कि उसने जो है नैनवे को बनाया, या उसने निम्रोद ने इसकी सृष्टि की, किसकी? बाबुल की सृष्टि की। तो वहां पर भी आइए देखिए 10 की 10 आयत में। जी। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। ओके, सो यहां पर क्या लिखा है? द बिगिनिंग ऑफ हिज किंगडम। खुदा ने इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, इन द बिगिनिंग ही इज क्रिएटिंग व्हाट? बैबल। और वही फ्रेज दे रहा है लेट अस मेक। 11वें वचन में क्या कर रहा है? 11वें की चौथी में लिखा है लेट अस बिल्ड अस अ सिटी। अब खुदावन भी एक शहर के जिक्र कर रहा है कि वो एक शहर बना रहा है लोगों के लिए। और क्या कर रहा है शैतान भी जो है, लोगों के जरिए लोगों को खुदा की जगह में रखते हुए वैसे ही फ्रेज बोलने की, उन्हें निंदा के शब्द बोलने की जो है वो कुवत दे रहा है कि वो भी वैसा ही प्रिटेंड करे जैसे दे आर द क्रिएटर। और जब या उन्होंने कहा कि हम बाबुल का ब्रुज बनाते हैं, तो वो ब्रुज कहां पे जा रहा था? आसमान ऊपर तक मान बनना में चाह रहे थे। जा रहा था। आइए पढ़ दें चौथे वचन को एक बार फिर। जी। 11 का 4। हाँ जी, 11 का चलो। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। क्यों? क्योंकि खुदा ने क्या कहा? जाओ फूलो फलो और सारी धरती को क्या कर दो? भर दो। भर दो। और उसका मिशन क्या हुआ कि जो खुदा ने कमांडमेंट दी है उसके विरोध में हम काम करेंगे। हम क्या करेंगे? एक ब्रुज बनाएंगे जो कि क्या करेगा? हवा से बातें, आसमान से जो है वो बातें करेगा, यानी दैट विल बी द गेट टू हेवन। जी खुदा की प्लान, उसके टर्म्स डिफरेंट है, और शैतान उसके अगेंस्ट जो टर्म्स बना रहा है वो टोटली डिफरेंट है। और फिर बाइबल में लिखा है 5वें वचन में कि खुदा ने देखा उस शहर को, उस टावर को। आइए पढ़ दे मेरे साथ। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। ओके, सो यहाँ पर
खुदा उतर आया मतलब खुदा ने जो देखा कि इट्स टू मच। और उसके बाद क्या होता है, अगर आप पूरा अध्याय पढ़ लें तो आपको पता लगेगा कि खुदा उनकी भाषाओं को क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है। वो भाषाएं इसलिए दे दी ताकि कंफ्यूजन पैदा हो जाए, कंफ्यूजन कि एक दूसरे को समझ ही ना पाए, और क्या हो, ये धरती पर फैल जाए। सो जी। नाउ, अब जो नेशंस फैले हैं वो नेशंस क्या है, खुदा की उपस्थिति या खुदा की इबादत करने वाले नेशंस नहीं है। इसीलिए जो भी ट्रेडिशन आपके पास आज की दुनिया में आ रहा है, आज के समय पर आ रहा है, उसकी कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी है, कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन हुआ है, और उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये मायने बहुत रखता है, पर नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इसे देखेंगे। फिर क्या किया खुदा ने, खुदा ने अगले ही अध्याय में जिक्र किया कि उसने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम मैं तुझे आशीष दूंगा। और उसने 5 बार वहां पर जिक्र किया कि आई विल ब्लेस यू। सो यानी जो लोग ये सोच रहे हैं, those who are pretending that they are God, now God is bringing out one person। अब खुदा एक व्यक्ति को बाहर निकाल रहा है उनके झुंड में से, और उसे कह रहा है कि आई एम द लॉर्ड, आई विल ब्लेस यू, और मैं तेरी संतान को आशीष दूंगा। तेरी संतान कैसी होगी, जैसे समुंदर में रेत के कंकर और आसमान में जितने तारे हैं। सो खुदा ने ये प्रॉमिस जो है उसे कर दिया, और उस प्रॉमिस को लेकर फिर यहां पर लेसन स्टडी शुरू होती है कि नेशंस के ओरिजिन कैसे हुए, और फिर कौन सा ऐसा नेशन था जो बिगॉटन था, वो चुने हुए लोगों के बीच में इज़राइल का इतिहास क्या है, चर्च का इतिहास क्या है, और फिर तीसरी चीज कि रोल, उसके चुने हुए लोगों का रोल जो है वो क्या है। आज हम इसके बारे में जो है वो जिक्र करने वाले हैं। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 10 और उसकी 32 आयत। उत्पत्ति 10 उसकी 32 आयत। जी नहीं है। उत्पत्ति 10 की 32 नहीं है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 11 की देख रही थी। नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियों ये ही हैं। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। तो क्या निकला, कौन सा कीवर्ड है यहाँ पर, नूह के वंशावली ये है, उसके बच्चों की वंशावली ये है, उनमें से क्या निकली हैं, जातियां निकली हैं, जातियां। निकले। और खुदा जो ओरिजिन हुआ है सृष्टि का, वहां पर हम देखते हैं कि पाप के कारण जो है आदम और हवा बाग एदन से निकल गए, और वो दोबारा से बाग एदन में जा नहीं सके, क्योंकि उनके पास हक नहीं रहा कि वो जिंदगी का फल खा सके। तो इस कारण क्या हुआ, उन्हें जिंदगी मिले, उनके लिए मेमने का बलिदान जो है वो चढ़ाया गया, जो आज बड़े जोरों और शोरों से लोग जो हैं वो गुड फ्राइडे को मना रहे हैं, ईस्टर को मना रहे हैं, पर उसका असल जो मतलब है उसको समझने में जो है अभी भी वो चूक जा रहे हैं। सो इन दिस वे ह्यूमैनिटी फॉर अ टाइम कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज गॉड एट इट्स सुप्रीम रूलर। सो उत्पत्ति से लेकर हम नूह तक देखें तो खुदा मेमने के जरिए या उनकी जनरेशन के जरिए, हम ऑलरेडी जेनेसिस पढ़ चुके हैं कि किस तरह खुदा जो है वो अपनी रूलरशिप कंटिन्यू कर रहा था। बट फिर उसके बाद पाप होने के कारण नूह जल प्रलय जो है आने के कारण सब विकट को मार दिया गया। नूह की जनरेशन के बाद फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो उसी की वंशावली से फिर पाप जो है इंट्रोड्यूस होने लगा। निम्रोद जो है वो आ गया, निम्रोद यानी रिबेलियस आ गया है। शैतान कौन है, रिबेलियस है। वो उसका करेक्टर एक इंसान में जो है वो फॉर्म हो गया, और उसने खुदा की जगह ली और गवर्न करने की जो है इस दुनिया को कोशिश की।
फिर हम देखते हैं कि जब उसको बताया गया कि वो हंटर है, तो वो कोई अच्छी बात उसके बारे में नहीं खुदा बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि ही इज लाइक अ रोरिंग लायन। वो इस ताड़ पे है कि वो किस समय हमें क्या करे, मार खाए। सो एग्जैक्टली वो सेम पिक्चर नजर आ रही है। सो इसका मतलब बाबुल का ओरिजिनेटर जो है वो क्या है, किसका प्रतिरूप है, शैतान का प्रतिरूप है, और शैतान उसको जो है वो गवर्न कर रहा है। फिर उसके बाद हम उत्पत्ति उसके 12 उसकी 2 में आते हैं, तो वहां पर जिक्र आ रहा है कि जब पाप उसने फैला दिया, जब सारी दुनिया जो है खुदा को छोड़कर मूर्ति पूजा के पास चली गई, तो खुदा ने फिर एक व्यक्ति से एक होल नेशन बनाने की सोची। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 12 उसका दूसरा वचन। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा की, क्योंकि उसने विश्वास किया, और जैसे उसने खुदा के हुक्म को सुना, उसने विश्वास करके अपनी जगह छोड़कर, यानी बाबुल को छोड़कर, वो जो है वहां से निकल पड़ा। तो खुदा ने क्या देखा कि ये इंसान जो है वो मेरे साथ वफादार होगा, और उसकी वफादारी को देख के खुदा ने उसे आशीष दी कि मैं तुझ में से एक ग्रेट नेशन, अगेन की वर्ड, नेशन बनाऊंगा। आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे महान करूंगा, और तू उसके कारण जो है वो आशीष पाएगा। सो 5 बार खुदा ने कहा आई विल ब्लेस यू। सो डिस्टिंक्शन जो है वो शुरुआत से ही शुरू हो गई, एक तरफ खुदा और दूसरी तरफ शैतान। उत्पत्ति 10 में जो हिब्रू वर्ड गोइम करके यूज हुआ है, वो नेशन के लिए जो है वो यूज हुआ है, जो रेफर कर रहा है नेशंस, जो रेफर कर रहा है जेंटाइल्स को, और दैट इज दोज हु आर फार फ्रॉम गॉड। और उसके बाद उन नेशंस को रिकवर करने के लिए, यानी उनको अपनी ज्योति में लेकर आने के लिए, वो क्या कर रहा है, एक नया नेशन बना रहा है जिसे उसने नाम इज़राइल का दिया। जो कि हम देखते हैं कि इब्राहिम की संतान आगे जो है यकूब हुआ, और यकूब का नाम जो है इज़राइल पड़ा। उसके गोत्रों को जो है वो आ, चुना हुआ वंश जो है वो करके पुकारा गया, जिससे यीशु मसीह का आना जो है वो होना था। फिर खुदा ने इब्राहिम को क्यों चूज किया? उत्पत्ति उसका 18 उसकी 19 में लिखा है, आइए पढ़ दे मेरे साथ। उसके पास एक विशेष फीचर था, एक विशेष करेक्टर था, इसलिए खुदा ने उसको पिक किया। पढ़ दे मेरे साथ उत्पत्ति उसका 18 और उसका 19 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। ओके, आमीन। तो यहाँ पर, आमीन, यहाँ पर खुदा का भेद जो है वो छुपा हुआ है। खुदा ने इब्राहिम को क्यों चुना? इब्राहिम ने विश्वास किया और कार्य किया, और वो ये जानता था कि वे अपने आने वाली पीढ़ी को क्या करेगा, खुदा का कलाम सुनाएगा। सो इसीलिए भजन संहिता उसके 22 उसकी 30 और उसकी 31 में भी यही लिखा है कि एक पीढ़ी आएगी जो खुदा के सत्य को लोगों को बताएगी। सो यही मकसद था खुदा का, कि खुदा क्यों चुनाव करता है। वो इब्राहिम को चुनाव कर रहा है, एक नेशन बना रहा है, जो नेशन लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, नेशन खुदा की जो है सच्चाई को लोगों तक जो है वो पहुंचाएगा, क्योंकि इस धरती पर अंधकार था। और फिर उसके बाद डिट्रॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 4 और उसकी 5 से 8 जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस तरह से दर्ज है। व्यवस्था विवरण 5:4। 4 की 5 से 8। जी। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं,
कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। मैन मैन यहीं पे स्टॉप करें। आमीन। करना है। खुदा उनको चुनकर लाइट जो है वो दूसरे नेशंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्या सेम ही हमारे साथ नहीं है? जीसस ने क्या कहा? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारे यस। अच्छे कामों से कामों को देखकर वो तुम्हारे पिता जो आसमान में है उसकी महिमा करेंगे। सो क्या कर रहे हैं हम अपने तरबियत से खुदा के स्टैंडर्ड्स को कीप करके क्या कर रहे हैं? हम दूसरे नेशन से डिस्टिंक्ट हो रहे हैं और दूसरे नेशंस को ये पता लग रहा है कि ये ज्यादा बुद्धिमान है। जी। और उससे क्या हो रहा है? हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको, ताकि वो हमारे खुदा को जो है वो अपना सकें। यहां तक क्लियर है? जी। के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बताओ भाई। जुबेस? It's clear, it's clear. ओके, सो लेट्स गो टू द चोजन पीपल। अब जो है चुने हुए लोगों के बारे में जो है हम सीखेंगे। अब उसके बारे में जब हम सीखेंगे तो हिस्ट्री आती है इजराइल की। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप मेरे साथ फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इजीली। इब्राहिम को चुना। इब्राहिम के को एक नेशन बनाने की बात की गई है और वो नेशन जो है वो चुना गया। हम एक्सोडस पढ़ रहे हैं। एक्सोडस में क्या हो रहा है कि उसी नेशन को बंदी गृह में डाला गया मिस्र वालों ने, जो कि कुश का ही परिवार है, यानी हैम का परिवार है। और हैम का कुश और फिर इजिप्ट, ये उसके बच्चे थे। उन्होंने क्या किया है? फिर इसराइल को बंदी गृह में डाला। खुदा ने इसराइल से सॉरी इसराइल को फिर मिस्र से जो है वो निकाला। फिर 40 साल तक खुदा जो है उनका राजा बन के रहा। नेशन बनाना ना, तो नेशन का एक राजा भी तो होना चाहिए। एम आई राइट? जी। और वो जी। जी। उस जी। नेशन का क्या था? राजा था। कैसे राजा था? क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको लाइट दे रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, उनको वाटर सप्लाई कर रहा है। कौन करता है ये सप्लाई? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट में कौन अधिकारी होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जी। तो 40 साल तक वो बादल बनकर उनके पास दिखा, रात को रोशनी का खंभा बन के दिख रहा था, उनको सांप बिच्छुओं से, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर रहा था। और 40 साल तक मन्ना खुदा ने जो है उन्हें प्रोवाइड किया। आखिरकार जोशुआ की पुस्तक में आकर उसने कनान देश उनको सौंप दिया। और कनान देश में जो है फिर जजेस रखे गए, क्योंकि हमने फिर न्यायों की पुस्तक को देखा। जजेस आए और वो हमेशा खुदा को छोड़कर जाते थे। परसिक्यूटर आकर परसिक्यूट कर रहा था, ऑप्रेस कर रहा था, वो फिर ऑपरेशन से उसे बचा रहे थे। अब नबियों की बात आई तो सैमुअल की समय का जिक्र हुआ। आइए देखते हैं पहला सैमुअल उसका 8 और उसका 5वां वचन। पहला शमूएल उसका 8। और उसका 5वां वचन। जी। उसने उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ओके, सो यहां पर क्या हुआ है? अभी तक कौन राजा था? न्यायी थे, जजेस थे। पर जजेस क्या होते हैं? नीचे होते हैं ना राजा के। हाँ जी। हाँ जी। डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया था खुदा ने। न्यायी रखे थे और न्यायी क्या कर रहे थे? उनका न्याय कर देते थे। पर अब उन्होंने क्या किया? जब सैमुअल आया तो सैमुअल के बच्चे उसके जैसे नहीं थे। उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया कि सैमुअल को रखने वाला कौन है? खुदा था। और जरूरी नहीं कि सैमुअल के आगे बच्चे भी जो है
खुदा उनके जरिए से कंटिन्यूटी करेगा। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अन्य, अब यहां पर खुदा चुन रहा है अपनी कौम को ताकि बाहर के लोग अट्रैक्ट हों और वो उनके बीच में आए। हो क्या रहा है कि इज़राइल कौम ने ये कहा कि जैसे दूसरों के राजा हैं, दूसरे राज्यों में उनके राजा हैं, वैसे ही तू हमें भी क्या कर, एक राजा दे दे। जी। खुदा को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि खुदा ने जो है फिर सैमुअल से कहा, सैमुअल तू डिसप्लीज ना हो। आइए 6वें वचन से पढ़ते हैं। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शामुएल को बुरी लगी, और शामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। हम्म। और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो तुझ जो लोग कुछ तुझसे कहें, उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। तो अब आप देख सकते हैं कि खुदा खुद कन्फेस कर रहा है, जब उसने एक नेशन को उत्पन्न किया, उस नेशन का राजा कौन था? परमेश्वर था। और जो विधि है, वो कह रहा है कि विधियों को मानने की बात कर रहा है। पूरा पुराना नियम और खास करके पहली 5 किताबें वो ये दिखा रही हैं कि वो अगर राजा है नेशन का, तो उसकी विधियां उसके जैसी हैं, और जो फॉलो कर रहा है वो उसकी प्रजा है, और उनकी बेटरमेंट खुदा के हुक्मों को मानने में ही है। क्योंकि जिस तरह से दानियल ने जब बाबुल के मेज का भोजन नकारा और उसने कहा कि हमें घास पात दे दो खाने के लिए और पानी दो पीने के लिए, तो वो कितने गुना ज्यादा बेहतर निकले? 10 गुना। Yeah. या आर यू गेटिंग मी? सो इसलिए खुदा नेशन बना रहा है, और उस नेशन का राजा खुदावन यीशु, खुदावन खुदा है, और उसकी विधियां जो फॉलो कर रहा है वो बेटर कितने गुना ज्यादा दिख रहा है? 10 गुना बेटर। और यही अट्रैक्शन का मोड था या मीन था कि लोग कहें कि ये लोग ज्यादा बुद्धिमान है, इनको ज्यादा अकल है। तो वो इस चीज को देखकर क्या हो, खुदावन के पास वापस आ जाए। यानी गॉस्पल प्रीच कर रहे हैं। गॉस्पल में सिर्फ वर्ड्स नहीं है, एक्शंस है। सुलेमान को बुद्धि दी थी, तो क्या उसके एक्शन में बुद्धि थी कि नहीं थी? ठीक। इसीलिए रानी आई शिबा, और उसने क्या कहा, मैंने जो सुन रखा था वो बहुत ही कम था, पर मैंने तेरी जो उसने बुद्धि मता से खुदा के घर को, अपने महल को बनाया था, उसको देख के वो क्या हो गई, हैरान हो गई। क्योंकि उस समय में वो बुद्धिमता की बात थी जो उसने बनाया था, जैसे उसने आर्किटेक्ट किया उसको। यहां तक क्लियर है हम? जी। Yeah. इसलिए अब सैमुअल के टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया, खुदा को नकार दिया। और खुदा ने कहा कोई बात नहीं, न जाने दे, जो ये कहते हैं वैसा ही कर। और खुदा ने कहा कि नियुक्त कर दे इनके लिए राजा। कई बार हम सोचते हैं खुदा ने क्यों नियुक्त कर दिया, शाऊल इतना बुरा राजा जो है वो बन के आया। खुदा ने कई बार, खुदा हम देखते हैं कि हमारी रजा के साथ हमें जाने देता है। नहीं सुन रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, यानी एक ग्लास हाफ अगर भरा हुआ है, पर रो इस बात से रहे हैं कि आधा खाली क्यों है, इस बात से खुश नहीं है कि आधा भरा हुआ है। हमारी परसेप्शन है, हम किस तरीके से खुदा को देख रहे हैं। हम अगर नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे कि खुदा ने कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और छोटी मोटी चीजों के लिए अगर हम रोते जा रहे हैं, तो हमने क्या किया है, हमने उसको अपना राजा ना होने का ऐलान कर दिया। और हम क्या कह रहे हैं, इसराइल की तरह हम भी कह रहे हैं, हमें भी वैसा ही राजा दो, हमें भी ऐसे ही लोग दो जो हमें लीड करें, जो निर्बुद्ध हैं, जिनके पास खुदा का खौफ ही नहीं है, खुदा का ज्ञान ही नहीं है। और फिर क्या हो रहा है, उन्होंने खुदा के विरोध में रिबेल कर दिया।
ऑलरेडी रिबेलियस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। खुदा ने एक नेशन को चुना, उस नेशन ने भी खुदा को क्या कर दिया, रिबेल कर दिया। और खुदा जानता हुआ पहले ही लिखवा चुका था मूसा से कि राजा कैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 17 अध्याय और उसकी 14 से 20 जो है हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय और उसकी 14 से 20। 17। 14 पहले पढ़ दें क्योंकि मैं बीच बीच में तोड़ के जी। सारा भी पढ़ेंगे हम। मेन मेन पॉइंट्स मैं वहां से निकालूंगी। सो आप प्लीज 14 पढ़ दें। अच्छा, ठीक। राजाओं से संबंधित आदेश। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको वेट अ तेरा मिनट, परमेश्वर यहोवा यहाँ चुन ले पर व्यवस्था अवश्य। में 2 मिनट सिस्टर जी, हो स्लो स्लो स्लो। सो यहाँ पर परमेश्वर मूसा के टाइम में ही आने वाले समय को देखकर एग्जैक्टली वही वर्ड्स यहाँ पर बोल रहा है जो इन्होंने सैमुअल के टाइम पर जो है वो बोले। तो खुदा पहले ही जानता हुआ क्या दे रहा है, विधियां दे रहा है। क्या विधियां दे रहा है, आइए देखते हैं अब 15वीं आयत। जी। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। ओके, सो यहाँ पर पहला लॉ ये था कि उनके भाइयों में से ही जो है वो राजा होना चाहिए। और दूसरा कि खुदा जिसे कहे उसे तुम क्या करना, राजा बनाना। फिर राजे में किस तरह से जो है वो करेक्टर्स होने चाहिए थे, आइए देखिए 16वीं आयत में। और वह बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हों जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। ओके, सो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, अपनी प्रॉस्पेरिटी मत लेने की कोशिश करना। घोड़े क्या दिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं। मिस्र में जाके अपनी प्रॉस्पेरिटी मत लेकर जाना, जहां से निकालना है दोबारा से उस रस्तों में मत जाना। फिर 17वें वचन में क्या कह रहा है, और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। ओके। और तो ना। राजा अब क्या करे, घोड़े ना ले मिस्र से, यानी प्रॉस्पेरिटी बनाने की जरूरत नहीं, प्रॉस्पर अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, औरतें ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, यानी अडल्ट्री भी करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, या पॉलीगैमी जो है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुदा का चरित्र नहीं है। फिर उसने कहा 18वें वचन में कि जब वो थ्रोन में बैठे तो क्या होना चाहिए, पढ़े मेरे साथ। जब जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेविया याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। ओके, अंग्रेजी में लिखा ही शुड राइट बाय हिमसेल्फ। क्या लिखना है, जो लेवियों की पुस्तक या याजकों को जो व्यवस्था दी गई है उसको खुद अपने लिए लिखे और अपने लिए रख ले। यानी उसको पढ़ना पड़ेगा लिखने के लिए। वो खुद लिखेगा तो उसके दिमाग में क्या होगा, छप जाएगा, या। ताकि वो खुदा की विधियों से ना दाएं ना बाएं मुड़े। सो एक राजा, इज़राइल का या चुने हुए लोगों का राजा बनना इजी टास्क नहीं है। उसमें भी खुदा ने टर्म्स दी हैं, और उस टर्म्स जी। में कितने राजा जो आए हैं, हम क्रॉनिकल इतिहास राजाओं की पुस्तकों को पढ़े हैं, कितने ऐसे राजा हैं जिन्होंने पाप नहीं किया। कुछ अच्छे आए कुछ बुरे आए पर सब गिरे।
तो नेशन के राजाओं जैसे खुद का राजा बनाना, अपने भाइयों में से राजा बनाना भी कोई परफेक्ट नहीं रहा। अब आगे देखते हैं। फिर 19 आयत में जो है हम देखते हैं, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। तो इसका मतलब उसे कलाम सिर्फ रखना ही नहीं है, उसे कलाम को पढ़ना है और चौकसी रखना है। बी वॉचफुल, बी प्रेयरफुल। ये सिंपली, ये कहां से शब्द आ रहे हैं? पुराने नियम से आ रहे हैं। जी। और हम किस तरह से उसे ले रहे हैं हमें पता ही नहीं है। यहां पर उसे चौकसी क्या करनी है? चौकसी ये करनी है कि ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, जैसे खुदा का वचन है वैसे ही अपनी जिंदगी को चलाए। और 20वां वचन खूबसूरत वचन है, पढ़ दे मेरे साथ। जिससे वे अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मोड़े और ना बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। आमीन। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने सैमुअल की, अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसकी सोच में भी नहीं किसी के आया कि सैमुअल पैदा होगा, पहले ही खुदा ने जो है वो लिख दिया कि राजा तुम ढूंढोगे, पर अपने भाइयों में से ढूंढना, घोड़े मिस्र से लेने की जरूरत नहीं है। किस पर निर्भर होना? कहता परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता उसके 8 अध्याय उसकी 20 आयत में शायद, आई एम नॉट श्योर, पर उसमें लिखा रथों और घोड़ों पर भरोसा मत करना। किस पे भरोसा करना? खुदावन पर जो है तू भरोसा कर। सो मिस्र से घोड़े मत लेकर आना, जिस रस्तों से मैंने निकालना है उस रस्तों में दोबारा मत जाना। और सबसे अंतिम बात, खुदा का कलाम पढ़ने की बात करके बाद कह रहा है कि हलीम जो है वो अपने भाइयों के बीच में रहना। जब राजाओं को देखते हैं तो कोई ऐसा राजा आया दुनिया में, खुदा की कौम में, जिसने ये सारे हुक्म रखे? दाऊद खुदा के दिल का इंसान था, पर क्या हुआ था? उसने भी पाप कर दिया, वो भी जो है वो गिर गया। हर बड़े राजा में, जो अच्छा राजा भी रहा है, उसमें भी क्या निकला? होड़ जो है वो निकल गया। इसलिए आफ्टर ऑल दे वर सिनिंग रूलिंग ओवर सिनर्स। क्या हो रहा है? पापी जो है वो पापियों के ऊपर रूल कर रहे हैं। पर जब दानियल 2 अध्याय उसके 44 आयत में जिक्र कर रहा है, एक ऐसा नेशन, एक ऐसे राजा का जिक्र कर रहा है जो राइचस है, जिसकी गवर्नमेंट भी राइचस है, वो कोई और राजा नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलाम को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. वो इसीलिए उसको रुतबा दिया गया राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, क्योंकि उसने खुदा के कलाम को रखा। ना वो दाहिने गया ना बाएं गया, उसमें ये सारे ट्रेट्स दिखे जो खुदा ने एक राजा के बीच में देखने के लिए उम्मीद रखी थी। और जब इज़राइल ने सोचा कि हम उस चीज को कर सकते हैं, तो इज़राइल वहां पर जो है वो क्या हो गई? फेल हो गई। और पूरा किसने किया आकर? उस मेमने ने आकर पूरा किया जो खुदा का मेमना था। उस परमेश्वर ने आकर पूरा किया जो आसमान पर था। उस वचन ने आके पूरा किया जो आदि में था, और वही देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके खड़ा हुआ। उसने सिखाया कि किस तरह से राजा को होना चाहिए। गधी पर सवार हुआ इसलिए नहीं था कि लोग झाड़ियां लेकर उसको जो है वेव करें। वो इसलिए सवार हुआ था क्योंकि उसने एग्जाम्पल सेट कर दी थी कि जो उसने कहा उसने देह में आकर उसको पूरा कर दिया। और उसका रुतबा इतना बड़ा किया गया कि वो नेशंस के हर राजा के ऊपर राजा कर दिया गया। और इसीलिए कहा गया उसका राज्य सनातन के लिए होगा, क्योंकि देयर विल बी टाइम, वो टाइम आने पर है जब वो राजाओं का राजा हमारे सामने होगा, हम उसके लोग होंगे और उसकी इबादत कर रहे होंगे। पर इससे पहले कि वो साक्षात राजा बन के आए, क्या हमने अपने दिलों में उसे राजा कबूल कर लिया?
क्या वो हमारे दिल में एक राजा के रूप में है और हम उसकी प्रजा के रूप में है कि जैसा वो कह रहा है वैसे ही हम ना दाएं ना हम बाएं मुड़ रहे हैं? कि क्या हम बाबुल की तरह हैं या उस इज़राइल की तरह हैं जिसे चुना तो था पर उन्होंने खुदा का मकसद पूरा नहीं किया? आइए देखते हैं अब हिस्ट्री ऑफ द चर्च देखते हैं मत्ती उसके 20 और उसके 26 आयत में। पढ़ते मेरे साथ। जी। मत्ती 20 उसकी 26 आए। हाँ जी। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यहां पर परमेश्वर ने चर्च को जो है वो ह्यूमिलिटी का लेसन दिया, यानी हम इतने हलीम हो जाएं कि हम दास की तरह हों। राजा कैसा होना चाहिए कि वो आपका दास बन जाए। क्या यीशु मसीह ने ऐसा ही नहीं किया? इसीलिए यीशु मसीह ने 28 आयत में कहा, आइए अब देखिए मेरे साथ, 25 से पढ़े, बहुत ही खूबसूरत आयत है। जी। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। आमीन। यहां पर आमीन। कीवर्ड क्या दिया खुदा ने? दूसरे राज्य। डिस्टिंक्शन क्या है? दूसरे राज्यों में जो राजा है वो अधिकारी बनता है, पर मेरे राज्य में क्या है, जो राजा बनने की कोशिश करे वो क्या हो जाए? दास बन जाए। कैन यू सी द डिस्टिंक्शन? किस तरह से वो आपको अलग कर रहा है, आपके बीच में विश्वास को अलग, आपके बीच में कार्य को अलग, और उसमें जो राजा बनने की कोशिश करे वो हलीम हो रहा है। तो रूल कौन कर रहा है अल्टीमेटली चर्च में जब वो ऐसे बिहेव करेंगे? खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि उसका स्वरूप जो है वो पैदा हो रहा है। सो हम देख रहे हैं कि जब 300 साल जब हमने 7 चर्चेस को पढ़ा था तो परगमस की कलीसिया को सताया गया, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी 100 एडी से लेकर 313 एडी तक जो है उन पर परसिक्यूशन हुई। और उस परसिक्यूशन में क्या था कि राज्य जो है, कौन सा राज्य था? रोम। यू नो रोम का राज्य आया और रोम के राज्य ने जो है वो राज्य किया। अधिकारी इस तरह से कर रहे थे जैसे वो क्या है, अधिकारी हैं, दास नहीं बन रहे थे। फिर हम देखते हैं कि 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन आया, जिसको हम परगमस के बाद कौन सी कलीसिया आई? थुआतीरा। हम्म? थुआतीरा, थातीरा। थाइतीरा। थाइतीरा का जब समय आया तो क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटाइन आया, उसने परसिक्यूशन को तो बंद कर दिया, पर उसने क्या किया? जैसे ही उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन को अपना राजा बनाया, उसने क्या किया? उसने खुदा के कलाम को खत्म कर दिया। आर यू गेटिंग मी? हम किसको राजा बनाए जा रहे हैं? और जैसे अन्य जातियों के राजा हमारे ऊपर हुकूमत करने लगे तो वो क्या करने लगे? वो सच्चाई को झूठ के साथ मिलाना शुरू करने लगे, और उसकी कलीसिया जो है वो क्या हो रही है? वो झूठ अंधकार में धसी जा रही है, धसी जा रही है। सो उन्होंने क्या किया? चर्च को गवर्न करना शुरू किया। जब चर्च ने यीशु मसीह को अपना राजा कहने के लिए इनकार कर दिया तो फिर किन्होंने राज्य करना शुरू किया? दूसरे राजाओं ने राजा राज्य शुरू किया। 5th और 6th सेंचुरी में बिशप ऑफ रोम बन गए, यानी जो पेगन रोम था अब क्या बन गया? पेपल रोम बन गया, और वो राज्य करने लगे। आर यू गेटिंग मी? जी। सो चर्च जिसको फॉर्म किया था, जिसका राजा, पाम संडे में तो हम बड़ी जल्दी से चले जाते हैं, पर वो पाम संडे में गधे पे बैठा कौन था? राजा था। पर मना रहे हैं तो किसको बना रहे हैं अपना राजा? यीशु मसीह को।
ये पेपेसी को। तो यहां पर पैपेसी। हमने जो है अपना ईमान फिर खो दिया। मिडिल एजेस में क्या हुआ, फिर उसने अपना पूरा अधिकार ले लिया पेपेसी ने। और पेपेसी ने अपने तरह के ट्रेडिशन, रिचुअल्स और सिंबल्स देने शुरू किए जो खुदा के सिंबल से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट थे। और ये राज्य को परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में बाबुल का नाम जो है वो दे रहा है, क्योंकि उसकी सृष्टि परमेश्वर ने नहीं की, उसकी सृष्टि एक मनुष्य ने की है। और हर लोग, हर जाति उस मनुष्य के सामने अपने सिर को जो है झुका रही है। चर्च ने जी। फिर दोबारा से वही मिस्टेक की, जो मिस्टेक जो थी बागे अदन से चलती आ रही है। गॉड इज फॉर्मिंग द किंगडम, अपनी अपनी किंगशिप में उनको हर सहूलतें देने की कोशिश कर रहा है, पर वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर इंसानी राजाओं के पास जो है वो पहुंच रहे हैं। जी। और इससे हमने भी जो है वो अपनी क्या कर दी, खुदा की चोजन होने का या परमेश्वर के लोग होने का रुतबा जो है वो खो दिया। आइए देखते हैं यशाया उसका 42 और उसका 6 अध्याय। थर्सडे लेसन, द लाइट टू द जेंटाइल्स। यशाया 42। या यशाया 42 वर्स 6। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ओके, सो आमीन। यहां पर यशाया को खुदा क्या कह रहा है, आई द लॉर्ड हैव कॉल्ड यू इन राइचियसनेस, मैंने तुझे धर्म के लिए बुलाया है। पतरस की पहली पत्री में आप हर एक अध्याय में देखेंगे पतरस आपकी बुलाहट बुलाहट का कारण दे रहा है। तुम क्यों बुलाए गए हो, ताकि तुम परमेश्वर की उज्जवल ज्योति को प्रकाश प्रकाशवान कर सको। किस पे, अन्य जातियों के बीच में। खुदा ने एक कौम चुनी, इज़राइल, इज़राइल ने वो काम नहीं किया, उनको जेंटाइल्स को रोशनी जो है वो नहीं दी, तो खुदा ने जेंटाइल्स को चुन लिया। जेंटाइल्स ने उससे भी बुरा काम जो है वो कर दिया। वो अपनी पेगनिज्म को उठाकर चर्च के बीच में जो है वो आके ले गए और उसको भी जो है वो क्या किया, करप्ट कर दिया। और वो खुदा की रोशनी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे हर रिचुअल, हर धर्म में जो रिचुअल चल रहे हैं वैसे ही रिचुअल्स आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं क्रिश्चियन होने के नाते। गजरेला अगर मैं बिना गाजरों के बना के आपको दूं तो वो गजरेला नहीं है। अगर मसीहत आप चाह रहे हैं तो बिना मसीह के मसीहत नहीं है। सो मसीह का जी। होना, उसके स्वरूप का होना मसीहत में जरूरी है, तभी हम डिस्टिंक्ट दिखेंगे। अदरवाइज वी विल बी लाइक देम। तो खुदा कॉल क्या कर रहा है करने को, पाप करने को नहीं, रास्तबाजी के लिए बुला रहा है, सही होने के लिए बुला रहा है, सही काम करने के लिए बुला रहा है, हमारा हाथ पकड़ रहा है, हमें लेकर चल रहा है, अपनी वाचा में हमें बांध रहा है। और वो वाचा क्या है, जैसा मैं ज्योति हूं वैसा तुम भी ज्योति बनो। जी। अपना पोजेशन शेयर कर रहा है अपनी ब्राइड के साथ, ताकि उसकी ब्राइड लाइट बनकर जेंटाइल्स के बीच में चमके और जेंटाइल्स उसमें अट्रैक्ट होकर उसके सदस्य जो है वो बन सके। पर क्या ऐसा हो रहा है? क्या नहीं। इजराइल ने वो नेशन बनने की कोशिश की? नहीं। चर्च कैसे लाइट बन सकता है दुनिया की, जब तक लाइट उसमें ना हो? इसीलिए ये जी। शाया उसकी 8 उसकी 20 में कहता है, अगर उनमें, अगर वो खुदा के नियमों के बारे में या उसकी गवाही के बारे में जिक्र ना करें तो उनमें रोशनी नहीं है। क्योंकि आप खुदा के वचनों से दाएं बाएं जहां पे भी मुड़ गए, आप में रोशनी नहीं रहेगी। सो कैसे हम कर सकते हैं उसकी लाइट को? थ्रू हिज ओबीडियंस। हम आज्ञा मानकर जो है उसके साथ
वफादारी करके उसकी रोशनी को चमका सकते हैं। आइए देखते हैं ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 4 और उसका 6वां वचन। जी, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ही ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। सो यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? जो मेरे वचन को सुनता है और उससे मानता है, वो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो क्या कुछ अलग बात कही यीशु ने आकर? नहीं, वो व्यवस्था विवरण में ऑलरेडी कह चुका है कि तुम बुद्धिमान कैसे बनोगे, जब तुम इन वचनों को मानोगे और उस पे चलोगे। बट क्रिश्चियन वर्ल्ड में शैतान ने क्या भर दिया कि हुक्म हमारे लिए रखे ही नहीं गए हैं, हम आजाद हैं हुक्मों से। हुक्म नहीं रखोगे तो चट्टान पे घर कैसे बनेगा? खोखले हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। आइए देखिए मती उसका 5 और उसकी 16वीं आयत। जी, थैंक यू सिस्टर। 5 उसकी 16वीं आयत। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। सो आमीन। कैसे कैसे बढ़ाई हो रही है परमेश्वर की? कैसी उसकी रोशनी जो है वो चमकाई जा रही है? तुम्हारे भले कामों को देखकर। यानी एक्शन है, वर्क है, बिना वर्क के नहीं है। भले काम कौन से हैं? जो खुदा के स्टैंडर्ड के अनुसार है, खुदा की व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि खुदा की व्यवस्था का तोड़ना ही पाप है। सो इसका मतलब जो खुदा के हुक्म को मान रहा है, दे विल बी लाइक अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। फिर सिन का सोल्यूशन देना। हम पाप का सोल्यूशन कैसे दे रहे हैं? सभी ये सोच रहे हैं, हम परमेश्वर के मेमने के बारे में जो है वो जिक्र कर रहे हैं। यस, परमेश्वर का मेमना हमारे लिए मरा है, पर उसने मरने के बाद ये नहीं कहा कि हम बार बार पाप करते रहें। सो सोल्यूशन क्या है? कि पेनल्टी पे हो चुकी है, अब पाप ना करें। यही चीज यीशु मसीह ने मरियम से कहा, मरियम मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता, जा पाप दोबारा मत करना। एम आई राइट? जी, पर अगर हम ये प्रचार कर रहे हैं कि हुक्म नहीं मानना, तो हुक्म को तोड़ना क्या है? पाप है। तो वो सोल्यूशन दे ही नहीं रहे हम। वी आर नॉट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ब्लाइंड लीडिंग ऑल द ब्लाइंड्स। और तीसरी चीज, अनाउंसिंग द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार होने के लिए हम तकीद कर रहे हैं। आइए देखिए यशाया उसका 40 उसकी 9 से 10। और एक जन निकाले, जुबेज आप निकालें, प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 6 7। यशाया 40। 40 उसका 9 से। अच्छा। जी। हे सयोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। तो यहां पर किसको कहा जा रहा है? यरूशलेम को कहा जा रहा है कि क्या करे? यरूशलेम जिसको चुना है कि वो दुनिया की लाइट बने, उसे क्या बताना था? कि यीशु मसीह जल्द आता है। यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारी दिहाड़ी
यीशु मसीह ने जब पैराबल दिया था कि उसने जो लोग खड़े थे चौराहे पर, लेबर खड़ा था, उसको जो है उसने हायर किया, वो उनको आखिर में क्या दे रहा, रिवॉर्ड दे रहा था ना, उनकी दिहाड़ी दे रहा था। और जो 11वें मतलब लाइक लास्ट आवर में आकर जुड़े हैं, उनको भी वही रिवॉर्ड दिया गया जो सुबह से लगे हुए थे। तो वो रिवॉर्ड क्या है? हमारी साल्वेशन। मायने नहीं रखता कि आप अभी शुरू कर रहे हैं कि आपने 4 साल पहले शुरू किया गया है। आपका और मेरा रिवॉर्ड यही होगा कि हम सेव हो जाएंगे, हमें साल्वेशन जो है वो मिल जाएगी। सो वही चीज यशायाह कह रहा है। तो बदला क्या है? वो न्याय करने के लिए आ रहा है, हमारे कामों के अनुसार देने आ रहा है। वो प्रकाशित वाक्य में कह रहा है, वो ही यशायाह कह रहा है। तो बदला क्या है? बदला यही है कि इंसान बदलता जा रहा है। इंसान अपनी राज्य, अपना अपने आप को राजा बना रहा है और अपने आप के अनुसार जो है हुक्म दे रहा है, और खुदा के वचन को कोई पढ़ नहीं रहा है, इसलिए सब भरमाए जा रहे हैं। पर हमें लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनने को कहा गया है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 14, उसका 6 और 7 वचन। जी। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल की सत्य बनाए। सो यहां पर भी जो आखिरी चर्च है, आखिरी तकीद है या रिक्वेस्ट है या प्रचार है या मैसेज है, वो क्या दिया जा रहा है? कि दुनिया के राजा को छोड़ दें, किसके पास आ जाएं? उस राजा के पास आ जाएं जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। निम्रोद ने एक शहर की रचना की है, और हर इंसान सोच रहा है कि उसने ये किया, उसने खुदा की जगह लेकर अपने आप को क्रिएटर्स बनाने की कोशिश की। हर इंसान क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, पर क्रिएटर कौन है? खुदा है। यीशु। अगर हमारी नजरें उस तक नहीं पहुंची तो हम नाश हो जाएंगे। सो हिस्टोरिकल रियलिटी, people of God has been that of part who have failed to accomplish the work that God has designated for them. So यहां पर वो लोग सब फेल हो गए, जो खुदा ने उनको कहा था उन्होंने वैसा नहीं किया। जी। सो खुदा ने इज़राइल को चुना ताकि वो लोगों को आशीष दे सके। खुदा ने चर्च को चुना। चर्च क्या है? जो जेंटाइल से निकले हैं, उनको चुना ताकि वो खुदा के सुसमाचार को सुनाए। और हर कोई जो है वो क्या हो रहा है? फेल, फेल, फेल होता जा रहा है। और अब हम दुनिया के बिल्कुल अंत में जो है वो पहुंच चुके हैं, और हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है ताकि हम खुदा की उस इच्छा को, उस व्यवस्था को पूरी कर सके और इस दुनिया की रोशनी बन सके, और खुदा के सुसमाचार को यानी उसकी साल्वेशन को जो है वो प्रचार कर सके। इसीलिए एक पीढ़ी ता आवेगी जो दी सच्चाई नु दसेगी। वो पीढ़ी अंत के दिनों में कौन सी है? क्या आप है? क्या मैं हूं कि खुदा की सच्चाई को लोगों को बताएंगे। लोग सुने चाहे ना सुने, लोग आपके साथ खड़े हों या ना हो, पर यही खुदा की सच्चाई है, और इसको छोड़कर और कोई भी सच्चाई नहीं है। जी। सो क्या हमने अपना राज्य बना लिया है जाति तौर से देखें? और क्या खुदावन को अपना राजा बनाया? अगले लेसन में हम देखेंगे नेशन, सेकंड पार्ट, कि वो नेशन आने वाले समय में क्या खुदा स्थापित कर पाएगा? इतने फेलियर्स के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, क्या अंतिम एक नेशन इस्टेब्लिश होगा? क्या उसमें
रहने वाले लोग यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु कह पाएंगे? और क्या वो अपनी जिंदगी पूर्ण तौर से खुदा के हाथों में दे पाएंगे या नहीं? पर इससे पहले जो कुछ आज हमने सीखा है, क्या कहीं पर हमने परमेश्वर को छोड़ किसी और को राजा बनाया है? तो ये समय है कि हम खुदा के सामने आए और कहें, प्रभु हमें तू माफ कर। कोई भी जन हमारे लिए जो है इस समय प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। जावेद आप कर लो एक। खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं सेनाओं के यहोवा, आप अधीरथ है, आप खुदावंद, आप किसी का खुदावंद है। खुदावंद आपके जैसा ना तो कोई था ना तो कोई है, खुदावंद आपका नाम सर्वनाम है। खुदावंद आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, खुदा आपके नाम के बावजूद देते हैं। धन्यवाद खुदावंद, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, उसमें मना देना खुदावंद। आपका करुणा, आपकी रहम, आपका तरस, आपकी दया प्रतिदिन हम पर नए होते चले आते हैं खुदावंद। आपके सुचवाए मेजबान खुदावंद यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्य कर, मन यहोवा को धन्य कर। और खुदावंद आपके किसी का हम कभी नहीं भूले खुदा, उसे किसी का ना भूलना खुदावंद। हमने खुदावंद बाप देखा और जाना और हमने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है कि खुदावंद बाप किसी को घोड़ों पर और किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु खुदावंद हम सिर्फ अपने जीवन में खुदावंद यहोवा पर भरोसा रखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे। खुदा हम ये देखते हैं कि खुदावंद बहुत सारे राजाएं आए खुदा, बट खुदा दी परफेक्ट इमेज खुदा जो खुदावंद आपका कैरेक्टर दिखा रहा है, वो सिर्फ जो पहला काम, जो पहला आदम खुदावंद बाप उस कार्य को नहीं कर सकता बाप। और वहां से लोगों को जो चुने भी गए खुदा, वो उस कैरेक्टर को परफेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। तो खुदावंद यीशु मसीह आपको खींचकर, परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र को खींचकर आपके एक परफेक्ट कैरेक्टर को हम पर खुदावंद बाप आपने जारी किया, हम पर आपने किया और हमें दिखाया। और खुदा आज एक ओपन इनविटेशन खुदावंद बाप हम खुदा देखते हैं कि दैट यू आर saying that come to me Lord, yes Jesus, आज हमारा विश्वास, आज हमारा ईमान खुदावंद सिर्फ और सिर्फ आप पर बना रहे खुदा। और जो आपका वचन है खुदावंद बाप, उसके वचन के अनुसार ही आपके अगुवाई में ही खुदा चलते रहे, आपके वचन को ही थामे रहे खुदा। और हमारा भी खुदा एक ही राजा हो, वो खुदावंद यीशु मसीह सर्वदा के लिए खुदावन। हम आपके नाम को जलाल, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन, और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भटकने नहीं दिया खुदावन, आपके कलाम से खुदा जोड़ा आपने खुदा, और आपकी सत्यताई के राह पर आप चला रहे हैं खुदावन। आपका धन्यवाद है जिस तरह खुदावन बाप आपने चर्च को भी स्टैब्लिश किया कि खुदा हम आपके कलाम को उन लोगों तक के पहुंचाए खुदा, होने दे। और हम आपसे मांगते हैं खुदा हम आपके कलाम को औरों तक के पहुंचाए, अपने तक की सत्यताई को बढ़ाए ना रखें, बल्कि लोगों तक के पहुंचाए कि वे भी इस उद्धार को पाए। और खुदावन आपके खुदावन ज्योति से जोड़ दिए जाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आप अपने वचनों के द्वारा अपने आशीर्वादित आशीष कर रहे हैं। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, उन्हें भी आप खुदावन आशीष करना, को ब्लेस करे खुदा। और जितने लोग नहीं आ पाए खुदा, उन्हें भी आने का मन दिखाते, साथ मिलकर तेरी इबादत सर्वदा सदा के लिए करते रहे, और तेरे दूसरा आगमन के लिए प्रतिदिन तैयार होते जाए। आवश्यक आप बढ़े और हम घटे, और आप ही का नाम मुबारक करें। सारा जलाल सबक के दिन को आपके हाथ में देते हुए संपूर्ण कार्यों को आपके पिता बाबू जी आपके इसका कोई यीशु मसीह के नाम में आपको आमीन। वह खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन।